तो हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को देख लिया था और अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले हमें देखना होगा ब्रह्मपुत्र नदी आती कहाँ से है, किस तरह से भारत में प्रवेश करती है और फिर आगे इनका जो पूरा नदी तंत्र बनता है ये हम लोग देखेंगे। स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग बीपीएससी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। आंगसी ग्लेशियर है तिब्बत में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा के पास एक कट बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर ये आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो आंगसी ग्लेशियर है और यहाँ इसे शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। एक और नाम आपको देखने जानने को मिल सकता है, वो है आपको यारडांग सांगपो। तो आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं तिब्बत में इसकी उत्पत्ति होती है आंगसी ग्लेशियर से। नमचा बरवा जो कि भारत में है, यहाँ पे आकर के एक यांग्याप दर्रा जो है यहाँ से कट करके भारत में इन करती है सादिया में। और आपको ये नदी का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो असम में देखने को मिलता है। सादिया धुबड़ी हमारा एक जल मार्ग भी है। कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि कौन सा नंबर का जल मार्ग है ये जो सादिया से धुबड़ी के लिए है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तिब्बत में इसे शांगपो नाम से जानते हैं, यारडांग सांगपो भी बोला जाता है। नमचा बरवा के पास से अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से ये आपको आगे बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है जहाँ इसका नाम यमुना हो जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका नाम यमुना होता है। ये एक इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर का इसका पूरा रेंज है, जिसमें 900 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। मीन्स 900 किलोमीटर 916 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। जब इसके अपवाह तंत्र का बात आता है तो इसमें तिब्बत, भारत, बांग्लादेश और भूटान भी शामिल है। भूटान इसलिए शामिल है कि भूटान की एक नदी है वो इसकी सहायक नदी के रूप में आके इससे मिलती है। तो ये एक कारण है कि अपवाह तंत्र का जब बात किया जाता है तो इसमें भूटान भी शामिल हो जाता है। तिब्बत में इसको शांगपो नाम से बुलाते हैं, बांग्लादेश में यमुना नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से बुलाया जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत में बहते हुए ये बांग्लादेश तक चली जाती है। बांग्लादेश में भी इसका अच्छा खासा प्रवाह तंत्र है, वो कवर करके फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये असम में सादिया के पास ही माजुली द्वीप है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ माजुली द्वीप है और ये द्वीप विश्व का सबसे प्रसिद्ध द्वीप में आता है। अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माजुली द्वीप को किस रूप में याद किया जाता है। तो ये नदी द्वीप है माजुली द्वीप जो असम में है, वहीं सादिया से थोड़े आगे जाकर के ये दिखता है। आप जब माजुली द्वीप को क्रॉस करके ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक बोगीबिल ब्रिज बनाया गया है। बोगीबिल ब्रिज है जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बनाया गया है। इसमें आपको असम में एक पासी घाट है, असम में एक पासी घाट है जहाँ पे दिबांग और लोहित नदी के नाम से भी इसकी शाखाएं हैं। यूपीएससी ने इसे प्रश्न भी किया हुआ है। दिबांग और लोहित ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र में आते हैं, तीनों ही ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं। अब हम लोग इसको एक बार अपवाह तंत्र के कौन से नदी किस दिशा से आके मिलता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहना शुरू कर रही है ना, आप उसके नीचे की ओर आएंगे तो दाहिना साइड है, ऊपर वाला क्षेत्र बायां साइड है। तो जो नदी ऊपर से आकर के मिलेगी वो बाएं तरफ से आकर के मिलेगी, जो नदी नीचे से जाकर के मिल रही है वो दाहिने तरफ से मिल रही है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे दिबांग और लोहित का। ये नदी असम में है, दिबांग और लोहित नदी, और ये आकर के दिबांग और लोहित नदी जो है वो एक महत्वपूर्ण सहायक नदी बन जाती है ब्रह्मपुत्र के लिए। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में बोगीबिल ब्रिज बना है, और ये जो लोहित नदी है इसको लोहिता नाम से भी जानते हैं और
खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है या खून नदी के नाम से भी जानते हैं। शादिया के पास ही ढोला सादिया ब्रिज है, जिसको अब वर्तमान में नाम बदलकर भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया है। भूपेन हजारिका एक बहुत बड़े सिंगर थे। ये आपको असम से थे। असम, और केवल असम ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी इनकी प्रसिद्धि थी। इसमें आपको एक नदी है सुबनश्री नदी, जो ऊपर से आकर के मिलती है इससे। नीचे से बोगीबिल ब्रिज के थोड़ा ऊपर से धनश्री नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिलती है। इस धनश्री नदी में दोपाक नदी जो है ये एक शाखा या सहायक नदी के रूप में जुड़ती है। इसके नीचे मेसिक नदी है, जो जाकर के ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है, यानी कि बाएं तरफ से, बाएं से जाकर के जुड़ रही है, मेसिक नदी है। सुबनश्री, धनश्री ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुबनश्री के ठीक नीचे आपको एक कामेंग नदी है, जो तेजपुर में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो ये एक नदी हो गई कामेंग नदी, जो तेजपुर में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। इसी में आपको आगे चल करके काजीरंगा नदी, कापिली नदी है, ये वंस अगेन बाएं साइड से जाकर के मिल रही है कापिली नदी। और आपको भूटान की एक सबसे लंबी नदी जो है सकोस करके नाम है इनका, ये नदी भी आकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलती है। संकोस नदी ये दाहिने साइड से आकर के, यानी ऊपर से संकोस नदी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से धुबड़ी में मिलती है। इसीलिए हम लोग ऊपर पढ़े थे ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह तंत्र है उसमें भूटान भी शामिल है। रीज़न यही है कि भूटान की जो लंबी नदी है संकोस, ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। ये धुबरी में आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यहीं पे एक और नदी है जो सिक्किम से आती है और सिक्किम से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है तीस्ता। ये सारे जितने भी मिलाप हो रहे हैं ये सब पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इस वाले क्षेत्र में हो रहे हैं। तो ये जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से आती है और ये जाकर के धुबड़ी के पास ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके बाद बांग्लादेश में जाती है, जहाँ इसका नाम यमुना पड़ जाता है। मीन्स बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सिस्टम हम लोगों ने देखा ऊपर से नीचे की ओर। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ से जो गंगा नदी है वो कैसे क्रॉस करके यहाँ बांग्लादेश में इन करती है। गंगा नदी तंत्र में हम लोगों ने देखा था। अब जहाँ पे गंगा नदी जाकर के मिलती है बांग्लादेश में यमुना से, मीन्स ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना है, ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना है। और यहाँ जब जाकर के गंगा नदी मिल जाती है बांग्लादेश में यमुना से, तो वो पद्मा नदी बन जाती है। ठीक है, तो ये पूरा नदी तंत्र है जो हम लोगों ने देखा है। पद्मा नदी आगे मेघना नाम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है।